हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीटी टीम्स। माय नेम इज दिव्या। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर 1 करेंगे, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क हनीसकल का। इस वीडियो के अंदर आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेंगे और हम बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले आज हम क्लास 6 में आपकी इंग्लिश में 2 बुक्स है, तो हम आज हनीसकल की बुक लेंगे और हनीसकल की बुक में आपके जो टोटल चैप्टर है वो 10 चैप्टर है और जो आपकी पोएम है वो टोटल 8 पोएम्स है। तो चलिए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? इट्स रिटन बाय कैरोल मूर। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर में दिया हुआ है और चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन पे है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इसको हमें इसे फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। टेल मी, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? आई डोंट थिंक सो किसी को भी होमवर्क पसंद है, क्योंकि होमवर्क बहुत बोरिंग होता है और सिर्फ लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप अपने आप करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं? ऑब्वियसली करना तो आपको ही होता है, क्योंकि अगर आप हेल्प लेने जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स के पास या अपनी सिस्टर या ब्रदर के पास उनके पास टाइम नहीं होता, तो आपको खुद करना होता है। सो डू यू गेट हेल्प? आप हेल्प लेते हैं अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की और अपने सिबलिंग्स की। अगर आपको जब कुछ नहीं आता समझ में तो आप हेल्प लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको कौन सा होमवर्क मिलता है यूजुअली? आपको यूजुअली लिखने का होमवर्क मिलता है, राइटिंग, यू नो। और लिखना हिंदी में भी, हिस्ट्री में भी, सोशल साइंस में भी, साइंस में, मैथ्स में, सब में आपको लिखना होता है और आपको वो पसंद नहीं आता। तो सेम हियर, यहाँ पे एक बॉय है पैट्रिक, उसको भी होमवर्क पसंद नहीं है, बट उसका होमवर्क किसने किया? यही तो मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। उसने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग, ही सेड। उसने क्या बोला? बहुत बोरिंग है। He played hockey, basketball and Nintendo instead. तो इंस्टेंट में इसके बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता है? हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो जो है एक वीडियो गेम है और एक कंपनी का नेम है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you will not learn a thing. उसकी टीचर ने उसको बोला, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज you will not learn a thing. तुम कुछ भी लर्न नहीं करोगे। And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. तो उसको sometimes कैसा फील होता है? An ignorant person, जिसको एजुकेशन नहीं आती। But what could he do? वो क्या कर सकता है? He hated homework. उसको होमवर्क पसंद नहीं है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it. उसने एक दिन क्या देखा? जो कैट है उसकी, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है एंड उसने उसको छीन लिया। Grabbed it away means snatching something from someone. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. उसके सरप्राइज में वो एक डॉल नहीं थी, बट वो क्या था? A man of the tiniest size, जिसको हम एल्फ भी बोलते हैं, ELF. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. तो उसने क्या पहना हुआ था एल्फ ने? उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस एंड विचेस जो है यहाँ पे राइम करने के लिए लिखा है, बट ब्रिचेस की जो स्पेलिंग होती है वो BREECHES होती है। और उसने शॉर्ट ट्राउजर पहने हुए हैं और उसने एक टॉल हैट, जैसे विच मैंने पहनी होती है वैसे ही उसने पहन रखी है। He yelled, "Save me!" वो चिल्लाया, "Save me! मुझे बचाओ! Don't give me back to that cat! मुझे उस कैट को वापस मत दो! I'll grant you a wish. I promise you that." Again, cat and that both are rhyming. तो उसने क्या बोला कि मैं आपको एक विश दूंगा अगर तुम मुझे बचाओगे। Patrick couldn't believe how lucky he was. उसे बिलीव नहीं हो कितना लकी है। अब वो लकी क्यों है? Here was the answer to all of his problems. अब यहाँ पे उसके सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। क्या प्रॉब्लम थी उसकी? So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी? होमवर्क उसकी प्रॉब्लम थी। और अब उसको एल्फ ने प्रॉमिस कर दिया कि वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसने उसको विश दे दी है। तो उसने क्या बोला पैट्रिक ने कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा till the end of the semester. सेमेस्टर के खत्म होने तक, that is total 35 days.
सो अगर तुमने अच्छा किया तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. उसके फेस पे रिंकल आ गए, कैसे? जैसे एक डिश क्लोथ के जो डिश क्लोथ पे होता है जिसको हम बास्केट पे फेंक देते हैं, किसी बर्तन पे फेंक देते हैं। So dish cloth means होता है a cloth used for washing dishes. He kicked his legs and doubled his feet, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Grimaced and scowled and pursed his lips meaning होता है उसके फेस में जो एक्सप्रेशन थे वो गुस्से के थे और डिसअप्रूवल के थे। बट उसने उसको प्रॉमिस कर दिया है, और वो जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है जब उसको कोई चीज नहीं मिलती, वैसे ही वो पैर पटकने लगा और रोने लग गया, और उसके फेस में एकदम गुस्से के वाले एंगल था। Oh, am I cursed, but I'll do it. क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है तो इसलिए उसको करना पड़ेगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब जैसा उसने प्रॉमिस किया था वैसे ही उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। Except there was one glitch. अब वहाँ पे क्या था, एक प्रॉब्लम थी। Glitch means basically फॉल्ट होता है मशीन में जो प्रिवेंट करता है वर्किंग इट प्रॉपर्ली। So it's a hitch or a problem we can say. अब वो प्रॉब्लम क्या थी? The elf didn't always know what to do and he needed help. उसे हमेशा कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, तो उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती थी होमवर्क करने में। Help me, he would say. वो चिल्ला रहा था मेरी हेल्प करो, हेल्प करो। And Patrick would have to help in whatever way. तो पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी क्योंकि उसको उससे होमवर्क करवाना है। एल्फ को कुछ नहीं पता इसके बारे में। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. उसने बोला मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एक भी वर्ड नहीं पता है। Squeak means to make short shrill noise. तो उसने क्या बोला? Get me a dictionary. मुझे डिक्शनरी ला के दो। No, what's even better? उससे अच्छा भी क्या हो सकता है? Look up the word and sound it out by each letter. वर्ड्स को देखो, उनको read out loud so that मुझे वो समझ में आए, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था। When it came to maths, Patrick was out of luck. अब जब मैथ्स की बारी आती है तो अब पैट्रिक अगेन आउट ऑफ लक है। मीन्स क्यों है? What are the timetables? The elf shrieked. उसने बोला टाइम टेबल्स क्या है, मुझे नहीं पता। We elves never need that. हम elves को कभी जरूरत नहीं होती। And addition and subtraction and division and fractions. उसने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ना एडिशन पता है, ना मल्टीप्लिकेशन पता है, ना डिवीजन पता है, कुछ भी नहीं पता उसे। And here, sit down beside me. You simply must guide me. अब उसने क्या बोला है एल्फ ने पैट्रिक को? मेरे साथ बैठो और मुझे गाइड करो, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता है। Elf know nothing of human history. To them it's a mystery. तो एल्फ को अगेन कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, उनके लिए सब क्या है? भूल भुलैया है, एक मिस्ट्री है। So the little elf, already a shouter, just got louder. पहले से ही वो चिल्ला रहा है क्योंकि उसको वर्ड समझ में नहीं आ रहे, उसको मैथ्स नहीं आती हैं, अब उसको हिस्ट्री भी नहीं आती है। तो अब उसने क्या बोला? Go to the library, I need books. लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए। More and more books, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ। And you can help me read them too. और तुम मेरी हेल्प करोगे उनको रीड करने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. अब क्या हो गया? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हर तरीके में एल्फ जो है उसके लिए प्रॉब्लम बन गया। Nag means basically the one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. क्योंकि वो हमेशा उससे बोलता कभी ये ला के दो, कभी ये ला के दो, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बन गई थी। Patrick was working harder than ever and was it a drag. अब वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसके लिए क्या है? ड्रैग है, बेसिकली समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग वर्क है, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है, बट उसको करवाना है तो उसको हेल्प भी करनी होगी। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. वो रात भर जग के काम कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, वो weary means tired फील कर रहा है, और स्कूल जाते वक्त उसकी आईज जो है, जैसे कोई रात को सो नहीं पाता है पूरी अच्छे तरीके से, तो उसकी आईज जो है सुबह भारी हो जाती है, पफ्ड एंड ब्लेरी, सो थकी हुई सी लग रही है। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to. डे आ गया है स्कूल का, अब elf जो है वो फ्री हो गया है। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो अब कोई होमवर्क नहीं है, वो धीरे से चुपचाप, स्लाइली मीन सीक्रेटिवली, पीछे से चला गया वो बैकडोर से। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसको A+ मिला है।
उसको ए ग्रेड मिल गया है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो है बहुत अमेज्ड है, हैरान है। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, तो उसके टीचर ने स्माइल किया और वो उसको प्रेज कर रही हैं। एंड हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, वो क्या सोचते हैं, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्होंने सोचा कि पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो क्या है, एक मॉडल बन गया है और बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। क्यों और कैसे, उसको A+ मिला है, A ग्रेड मिला है। और क्या करने लग गया, वो क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वो अपना रूम क्लीन करने लग गया है, वो अपने काम करने लग गया है। वॉज चीयरफुल एंड नेवर रूड, खुश रहता है और रूड नहीं रहता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, सो बेसिकली लाइक उसने एकदम न्यू फीलिंग और न्यू एटीट्यूड और न्यू पर्सनैलिटी गेन कर ली है। You see in the end, आपने देखा in the end क्या हुआ, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. तो पैट्रिक until the end of the semester क्या सोच रहा है कि उसने लिटिल एल्फ से जो है सारा होमवर्क करवा लिया। But I'll share a secret. अब यहाँ पे I कौन है, I is the author, वो आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता है। That just remain between you and me, जो आपके और ऑथर के बीच में रहेगा। It wasn't the elf ऑथर कह रहा है इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये एल्फ ने होमवर्क नहीं किया है, पैट्रिक ने खुद किया है। क्या आपको भी ये लगता है, तो इसके बारे में सोचिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट, यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको सारे आप चैप्टर में से भी देख सकते हैं इन सबके आंसर, और मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं अगर आपको चैप्टर रिमेम्बर है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट के साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली, और वो क्या थी रियलिटी में। आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आपको आंसर भी पास्ट में ही देना है। पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, उसने क्या सोचा कि उसकी कैट के साथ खेल रही है लिटिल डॉल के साथ। बट इन रियलिटी इट वाज अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, वो क्या था, मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, एन एल्फ था। An elf who wore a woolen shirt with an old-fashioned breeches and a high tall hat. ये आपका आंसर है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2, why did the little man grant Patrick a wish? लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दी थी? The little man granted a wish to Patrick out of gratitude to save his life. क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी इसलिए उसने उसको विश दी थी। From the cat and not handed him back to cat. उसको कैट को वापस ना देने के लिए। क्वेश्चन 3 है व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी। पैट्रिक की प्रॉब्लम थी होमवर्क ऑब्वियसली, तो उसको वो सॉल्व करना था। तो आंसर क्या था, Patrick's wish was that the little man would do all his homework until the end of the semester, that is 35 days. If he would do a good job, he could even get A's. अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा होमवर्क करेगा तो उसको A+ भी मिल सकता है। Question 4, in what subject did the little man need help to do Patrick's homework? So कौन सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक की। The elf did not know anything about subject, उसको कुछ नहीं पता था, उसको वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता थे। Therefore he needed help to do English, math and history's homework. Question 5, how did Patrick help him? पैट्रिक ने उसको कैसे हेल्प की। Patrick helped the little man by sitting beside him and stayed late up in the nights to guide him in doing the homework of English, by finding out meaning of maths, of history, by getting more books from the library. Question 6, who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Like the Patrick thought in the end of the chapter that उसने सारा काम जो है, सारा होमवर्क जो है लिटिल मैन से करवा लिया। बट ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है कि एल्फ ने किया है या पैट्रिक ने किया है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फॉर मी पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क because the elf did not know anything and he took up help of Patrick in doing all the subjects homework, like in finding out word meaning from the dictionary, in maths table, addition, subtraction, multiplication and division, also by getting more books from library to know about human history. So आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है आपका वर्किंग विद लैंग्वेज, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको ऊपर बॉक्स में। अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको ये फिल करने हैं जो सुटेबल हैं। फर्स्ट दिया हुआ है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, चोर्स आएगा। हाउस होल्ड चोर्स जो है सब कुछ लोगों को
करना बोरिंग लगता है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, बट मुझे हेल्प करना पसंद है। सेकंड है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश, डायमंड किसने चुराया ये अभी तक क्या है, एक मिस्ट्री है। थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, सो इस सेमेस्टर में क्या होगा, आपकी क्लास एग्जीबिशन होगी। डैश फोर्थ, द डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, तो ये आपके बुक चैप्टर में से है। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। फिफ्थ, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, अगेन लुक अप मीन्स कि क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हो। सिक्स्थ, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश, मैं जल्दी उठा, मैंने सारे काम जल्दी किए, मीन्स अर्ली टू बी ऑन टाइम, बट आई वॉज आउट ऑफ लव, क्यों मैं आउट ऑफ लव था, क्योंकि देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि अभी ट्रैफिक जैम था, जल्दी उठने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। 7, शी सेज she's got a lot of books, उसने क्या बोला कि उसको बहुत सारी बुक्स मिली है, but dash I think most of them are borrowed, तो उसको क्या लेना, between you and me it's most of them are borrowed, उधार ली हुई है। ओके, बी जो है आपका क्रॉसवर्ड पजल है। पहले हम अक्रॉस से स्टार्ट करेंगे, ये अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है और वर्ड मीनिंग आपको रिमेंबर है तो आपको वो वर्ड भी समझ में आ जाएगा। अक्रॉस में फर्स्ट है वेरी टायर्ड वी यूज फॉर वेरी। Second, had an angry look on the face, that is scowled, like elf had. Third is short trouser, elf was wearing, that is breeches. Fourth, a fault in machine that prevents it from working properly, that is a glitch. Fifth, a small and naughty boy fairy, that is elf. Now down, look towards the down. Sixth is work that must be done every day, often boring, that is chores. Seventh, a basket with a lid, that is hamper. Eighth, gave a short, high-pitched cry, that is shrieked. Okay, this is your speaking part. आप ये क्लास में कर सकते हैं अगर आपको करना है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। In this story, Patrick does difficult things he hates to do because the elf pretends he needs help. तो स्टोरी में क्या हुआ था कि पैट्रिक को डिफिकल्ट थिंग्स करनी थी जो उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि उस एल्फ ने क्या प्रिटेंड किया था कि उसको हेल्प चाहिए। Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है जो आपको डिफिकल्ट लगा हो और फ्राइटनिंग, बट आपको प्रिटेंड करना पड़ा? Tell your classmates about it. तो आप अपने क्लासमेट्स को बता सकते हैं। और आपको दिया हुआ है से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, आपको होमवर्क के बारे में क्या फील होता है उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, क्या आपको लगता है ये यूजफुल है, आपको पसंद नहीं है तब भी। फॉर्म पेयर्स एंड स्पीक टू ईच अदर, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका, जैसे आपको दिया हुआ है बी फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, बट आपका पार्टनर क्या रिप्लाई कर सकता है, बट माई सिस्टर हेल्प्स मी विद माई लेसन्स एट होम एंड दैट गिव अ बूस्ट टू माई मार्क्स। तो आपके पार्टनर ने रिप्लाई किया कि उसको वो हेल्प करती है उसकी सिस्टर, तो वो उसके मार्क्स को अच्छा बनाता है। सेम आप और भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग में आपका ए पार्ट है, दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज अ पोएम डज, so can you write out some parts of it like a poem so that the rhymes come at the end of the separate lines? इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे राइमिंग दी हुई है लाइंस, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, he played baseball and hockey and Nintendo instant, so sad and instant both are rhyming. Same here, I have given you some examples. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. So breeches and witches both are rhyming. Same here, you can look at towards the fourth one. Here, sit down beside me, you simply must guide me. So beside me, guide me. Both are rhyming. Fifth one, elf know nothing of human history, to them it's a mystery. So history and mystery both are rhyming. So B part, look at these sentences. Too boring, he's sad. Cleaned his rooms, did his chores. So when we speak, we often leave out words that can easily be guessed. जब भी हम बात करते हैं या हम बोलते हैं तो हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, हम शॉर्ट वर्ड्स बोलते हैं समटाइम, क्योंकि जो रह जाता है वो हम गेस कर लेते हैं। So we do not do this when we write, but हम जब लिखते हैं तो हमें पूरा लिखना पड़ता है। So unless we are trying to write as we speak, so if we were to write carefully, we would say, अगर हमें जो ऊपर सेंटेंस दिए हुए अगर हमको पूरा लिखना है रिटन फॉर्म में, so homework is too boring, we would say he cleaned his room and did his chores. So same here, you can find out
some examples like that and complete the sentences. I have taken some example here. Save me, help me, sit down, got his case. तो आपको ये complete sentence करके लिखना है. C है rewrite the following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. यहाँ पे कुछ short incomplete sentences दिए हुए हैं तो आपको उनको complete करना है. आप कुछ भी कर सकते हैं, it's up to you. बस आपको मीनिंग पता चाहिए जो हम यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट है मोर एंड मोर बुक्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स. सो आई नीड मोर एंड मोर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. आप चैप्टर में से भी ले सकते हैं और अपने आप भी लिख सकते हैं. टू डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट. गॉट अ प्लेट, मिस द बस. आई गॉट अ प्लेट सो आई मिस द बस. सोल्व द मिस्ट्री, फोर्थ आई सोल्व द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. Now your D part is about a cartoon. This is a cartoon by R.K. Lakshman. Read the sentence given below the cartoon. Discuss the following questions with your partner. So पहले हम read कर लेते क्या दिया हुआ है कार्टून के नीचे. Get on with your homework. The sums, the composition, history, geography, chemistry, physics, and stop reading the laws against child labor. तो अब यहाँ पे I think पहला question है what is it about. तो I think father is saying to the child, do your homework. So it is about father's concern toward the better education of the child. Second, do you find it funny? If so, why? Second question है क्या आपको ये funny लगता है? Yes, it is funny. Father orders the child to do hard work in study, but forbid him to read laws against the child labor. उसको hard work means basically labor करने के लिए बोला गया है, but उसको laws against the child labor पढ़ने के लिए मना कर दिया. तो it's kind of a funny way. क्वेश्चन थर्ड, डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, व्हाई और व्हाई नॉट. ये आपके ऊपर है, आपको लगता है. वैसे कार्टून जो होते हैं मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट समटाइम सोशल मैसेज भी देते हैं. कार्टून इज मेनली टू मेक अस लाफ, बट इट इज अ सीरियस ड्राइंग ऑल्सो टू कन्वे एनी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज एज वेल. आपके चैप्टर 1 की फुल एक्सप्लेनेशन हो गई है. हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं और बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व की है. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें. आई होप उनको भी पसंद आए और उनको भी कुछ नया देखने को मिले. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.